एक बार की बात है। वो समय था जब नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहे थे। आज जिसे दुनिया भारत का प्रधानमंत्री के नाम से जानती है, उस वक्त उनके पास ना धन था, ना दौलत, और ना ही कोई अपना जो उनके दुख दर्द में साथ दे। मोदी जी के दिन कठिन परिश्रम में बिता करते, लेकिन रातों को उनके दिल में एक अकेलेपन का बोझ भरा रहता। उनके पास खाने को भी कभी कभी पूरा ना होता और जीवन एक बड़ा परीक्षा बन चुका था। तभी उनके एक पुराने करीबी मित्र ने उनसे कहा, नरेंद्र, जब तक तुम अपने जीवन के हर दुख को भगवान को समर्पित नहीं करते, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इस गणेश चतुर्थी एक बार प्रभु गणेश की श्रद्धा से पूजा करके देखो। मोदी जी के पास कोई सामग्री नहीं थी, ना बड़ा मंडप, ना श्रृंगार, ना ही मिठाइयों के थाल। उनके पास था तो बस उनकी मेहनत से कमाया हुआ कुछ छोटा सा धन और एक अटूट श्रद्धा। मोदी जी ने अपनी कमाई में से कुछ रुपए बचाए और एक मोदक खरीद लाए, बस एक मोदक। उन्होंने सोचा, जब मन साफ हो, भक्ति सच्ची हो, तो एक मोदक भी गणेश जी के लिए अमूल्य हो सकता है। और इसी श्रद्धा के साथ उन्होंने गणेश जी की छोटी सी मूर्ति के सामने वो मोदक चढ़ा दिया। दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनकी आंखों में संतुष्टि थी और हृदय में शांति। लेकिन अगले दिन जब मोदी जी वापस गणेश जी की पूजा करने आए, तो उन्होंने देखा कि कल रखा गया मोदक वहां नहीं था। उन्हें लगा शायद कोई भूखा बच्चा आकर खा गया होगा। उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि और भी ज्यादा श्रद्धा से एक और मोदक चढ़ा दिया। ऐसा ही चलता रहा, हर दिन एक मोदक, और हर दिन वो मोदक गायब। और मोदी जी के मन में सिर्फ एक ही भावना थी, शायद गणेश जी चाहते हैं कि मैं सेवा करता रहूं। फिर आई गणेश चतुर्थी की 10वीं रात। मोदी जी ने जब देखा तो वो चकित रह गए। उनके सामने जितने भी मोदक उन्होंने चढ़ाए थे, सभी आधे खाए हुए थे। मोदी जी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा, क्या ये सच में गणेश जी की लीला है? उनके हृदय में एक अजीब सी भक्ति और आनंद का भाव भर गया। उन्होंने एक मोदक उठाकर खाने ही वाले थे, तभी एक छोटा सा भूखा बच्चा वहां आ गया। उसने मोदी जी की तरफ देखा और कहा, भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मोदी जी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने सारे मोदक उस बच्चे को दे दिए। न स्वार्थ, न लालच, बस एक सच्ची भक्ति और सेवा की भावना। जैसे ही बच्चे ने मोदक अपने हाथों में लिए, उसका रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वही छोटा सा बच्चा गणपति बप्पा के दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मोदी जी से कहा, नरेंद्र, तुमने अपने हिस्से का सब कुछ दूसरों को दे दिया। जो अपने लिए भी कुछ न रखे, उससे बड़ा दानी कोई नहीं होता। गणेश जी ने मोदी जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे। तुम्हारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि करोड़ों भारतवासियों के लिए होगा। तुम सेवा और बलिदान का एक मिसाल बनोगे। मोदी जी की आंखों से आंसू बह निकले। उनके हृदय में भक्ति और विश्वास का सागर उमड़ पड़ा। उस दिन से मोदी जी का सफार बदलने लगा। छोटे से चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी अपनी तपस्या, अपनी भक्ति और गणेश जी के आशीर्वाद के बल पर आज भारत के प्रधानमंत्री बने। आज भी जब गणेश चतुर्थी आती है, तो मोदी जी के हृदय में वही श्रद्धा जागती है। वो कहानी, वो एक मोदक और वो भोला सा भक्त जिसमें गणेश जी ने अपना दिव्य दर्शन दिया था, ये सब मोदी जी के जीवन का एक अमर अध्याय बन चुका है और हम सब के लिए भी एक संदेश छोड़ता है। भक्ति का माप धन से नहीं होता, भक्ति का माप होता है श्रद्धा से, और जो दिल से सेवा करता है उसका जीवन एक दिन निश्चित रूप से महान बन जाता है। गणपति बप्पा मोरया।